नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। 2 जून 1995 यूपी के सियासी इतिहास का वो काला दिन जब गेस्ट हाउस कांड ने समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच कड़वाहट घोल दी थी। रिश्ते इस कदर बिगड़े कि 2019 की लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के गठबंधन के बीच मायावती के दिमाग से 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड नहीं निकल सका था। कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद ही मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया और सलवार सूट पहनने लगी थी। आइए जानते हैं क्या है ये गेस्ट हाउस का पूरा कांड। बात है 1995 की। मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने मना कर दिया। इसी रात काशीराम ने फोन पर बीजेपी नेता लालजी टंडन से बात की, बीजेपी और बसपा के गठबंधन को लेकर। ये वो समय था जब काशीराम की तबीयत खराब थी। वे अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा के सांसद जयंत मल्होत्रा, साथ में मायावती भी थी। तब काशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा, क्या वो ये सूबे की मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी? काशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर को भी दिखाया। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंच गई। सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल बोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा के साथ समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। फिर आया 2 जून 1995 का दिन। इसी तारीख को यूपी की राजनीति के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही गेस्ट हाउस में बसपा विधायक के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापस की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है। मुलायम समर्थक बाहुबली की ये फौज गेस्ट हाउस पहुंच गई। यहाँ करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। बसपा विधायक ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की गई। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया तो सपा समर्थक ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को यहां जाति सूचक और लिंग सूचक गालियां भी दी गई। उन्हें बाहर आने की धमकी भी दी जा रही थी। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए। उस समय के कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने के बजाय सिगरेट पी रहे थे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेश को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे के बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जाता है कि हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ता ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी काट दी थी। विधायक काफी डरे हुए थे। बाद में काशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन के साथ मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमयी जीवन में लिखा, मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए
न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण कराने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई। इसने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेदार ठहराया था। चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।